हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को और इंटरेस्टिंग टॉपिक पीएल एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को ये सब इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेबल टू पार्टनर मैंने पढ़ा था। अब मैंने ये बताया था कि ये तीनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, ठीक है। आज मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा पॉइंट नंबर 9 को, ठीक है। तो देखो समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर चार्ज बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। जो भी नेट प्रॉफिट निकलता है ना दोस्तों, वो चार्ज करने के बाद निकलता है एंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन के पहले निकलता है। क्या है? नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। प्रॉफिट कैसे निकलता है? चार्ज को माइनस करने के बाद। चार्ज मीन जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों रहता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो चार्ज माइनस करने के बाद एंड एप्रोप्रिएशन से पहले। एप्रोप्रिएशन मतलब देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे निकलता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है चार्ज, मतलब आइटम्स को, जो भी पीएल आइटम में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम होता है उसे हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो निकलता है दोस्तों, वो चार्ज को माइनस करने के बाद निकलता है और एप्रोप्रिएशन से पहले निकलता है। देखो पहले हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर हम लोग क्या बनाते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी ये जब भी देखना, ये नेट प्रॉफिट होगा ना, ये नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से पहले होता है और चार्ज को माइनस करने के बाद निकलता है, याद रखना। तो नेट प्रॉफिट का मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर चार्ज, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। प्रॉफिट आफ्टर चार्ज मतलब पीएल के आइटम को घटाने के बाद या माइनस करने के बाद जो भी निकलता है मेरा नेट प्रॉफिट होता है। और ये कब निकलता है? एप्रोप्रिएशन से पहले, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है दोस्तों? एप्रोप्रिएशन, चार्ज को माइनस करने के बाद एंड एप्रोप्रिएशन से पहले, तो होता है हम लोगों का नेट प्रॉफिट, याद रखना। और बिफोर आफ्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें स्टूडेंट लोगों को बहुत ज्यादा फंसते हैं। इसमें स्टूडेंट ना सबसे ज्यादा यहीं पे फंसते हैं। तो इसे तुम लोग प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना, जिससे कि तुम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन एकदम हलवा लगे। क्या लगे? हलवा। हलवा खाने में उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है ना, जितना इंटरेस्टिंग हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में लगने वाला है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट मतलब ये कौन सा प्रॉफिट का बात मैं कर रहा हूँ? नेट प्रॉफिट। कौन सा बात? नेट प्रॉफिट। जय माता दी, नेट प्रॉफिट, याद रखना। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1,40,000 आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी एंड बिफोर मैनेजर कमीशन ₹40,000। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, ये नेट प्रॉफिट कैसा निकला है? आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर सैलरी को माइनस करने का बाद एंड मैनेजर को कमीशन देने से पहले, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आना, तो तुम लोग क्या करना पता है? तुम लोग दो काम करो। सबसे पहले तो आइटम आइडेंटिफाई करो, कौन सा आइटम एप्रोप्रिएशन है एंड कौन सा आइटम चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पार्टनर सैलरी है ना, ये कौन सा है? ये एप्रोप्रिएशन है। क्या है? ये कहाँ पे आता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। और ये जो मैनेजर कमीशन है, ये कहाँ पे आता है? ये आता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चार्ज बोलते हैं। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। मतलब जो पार्टनर सैलरी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, ठीक है। और जो ये मैनेजर कमीशन होता है, ये कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो जो अब फिर से अंडरस्टैंड करना कि जो ये नेट प्रॉफिट आया है वो क्या, मतलब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया है वो एप्रोप्रिएशन को माइनस करने का बाद आया। तो क्या नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम हम लोग क्या एप्रोप्रिएशन को माइनस करते हैं क्या? ऑब्वियसली बात है, नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि नेट प्रॉफिट हमेशा एप्रोप्रिएशन से पहले निकलता है। बता था ना मैंने। देखो नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर चार्ज बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। मतलब नेट प्रॉफिट जब भी आता है ना, वो एप्रोप्रिएशन से पहले आता है, ठीक है, एंड चार्ज करने का बाद आता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया? जो 1,40,000 निकाला है ना, इसमें से क्या कर दिया हम लोगों ने? पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर सैलरी के आइटम को क्या कर दिया हम लोगों ने? माइनस कर दिया है, ठीक है। और मैनेजर कमीशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, ये क्या है? चार्ज है। इससे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो तुम लोग खुद ही सोचो, जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से हम लोग को चार्ज को माइनस करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने क्या मैनेजर कमीशन को माइनस किया है? हम लोगों ने माइनस नहीं किया है। हम लोगों ने कर दिया गलती, ये अकाउंटेंट ने कर दिया गलती। तो इसे कैसे सुधरेगा? कैसे ठीक करेंगे? तो देखो प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। देखो पार्टनर सैलरी को हम लोगों ने जब
जब ये नेट प्रॉफिट आया होगा तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर सैलरी को हम लोगों ने माइनस कर दिया। आफ्टर का मतलब क्या, हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया होगा तो माइनस तो गलती हो गया, ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, उसी को कर देंगे प्लस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और मैनेजर कमीशन को हम लोगों ने कुछ किया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, क्या करने के लिए, प्रॉफिट निकालने का टाइम। तो हम लोग अभी क्या कर देंगे, मैनेजर कमीशन 40,000 को कर देंगे माइनस, तो हम लोग आंसर आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें क्या बोल रही है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लोगों को कितना है, 4 लाख रुपीज है। ये जो प्रॉफिट कैसे निकला है, आफ्टर ऑडिट फीस को माइनस करने के बाद एंड पार्टनर कमीशन ₹40,000 एंड आफ्टर पार्टनर कमीशन, मतलब जो ये 4 लाख रुपीज निकला है ना दोस्तों, ये ऑडिट फीस को माइनस करने के बाद निकला है, ठीक है, एंड आफ्टर पार्टनर्स को कमीशन देने का बाद निकला है। अब सबसे पहले आइटम आइडेंटिफाई करो, ये ऑडिट फीस क्या है, ऑडिट फीस क्या है। मान लो बड़ा कंपनी है, तो बड़ा कंपनी में ऑडिटर्स जाते हैं इंटरनल चेकिंग करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो कंपनी क्या करती है, ऑडिटर को फीस देती है, ऑडिट करने के लिए फीस देती है। तो समझे क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस एक तरीके का बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, क्या होता है, खर्चा होता है। और ये कौन सा खर्चा, ये खर्चा हो जाता है पीएल अकाउंट में, कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज है, ये जाएगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों, चार्ज, ठीक है। तो ऑडिट फीस एक तरीके का चार्ज है। और पार्टनर कमीशन क्या है, तो पार्टनर कमीशन का कहाँ पे आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, मतलब ये कौन सा है, एप्रोप्रिएशन आइटम है, क्या आइटम है, एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो याद रखना ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और ये जाता है तुम्हारा चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो प्रॉफिट कितना, 4 लाख रुपीज, ये 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट क्या है, ऑडिट फीस माइनस करने के बाद एंड आफ्टर पार्टनर को कमीशन देने के बाद। तो जो तुम खुद ही सोचो, ये जो 4 लाख रुपीज है, इसमें से ऑडिट फीस तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज तो माइनस तो होना ही है, क्योंकि ऑडिट फीस क्या है, पीएल अकाउंट में जाता है, और पीएल अकाउंट में जाएगा मतलब क्या होगा, जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा उसमें से ऑलरेडी वो माइनस हुआ होगा। तो ये जो 4 लाख रुपीज है, इसमें से ऑडिट फीस 10,000 ऑलरेडी क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। बट क्या पार्टनर कमीशन माइनस होना चाहिए क्या, पार्टनर कमीशन कहाँ का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम है। तो जो ये 4 लाख रुपीज आया था ना, तो इसमें से ऑडिट फीस तो हम लोगों ने 10,000 माइनस कर दिया, और साथ में साथ पार्टनर कमीशन भी कितना माइनस कर दिया था, 40,000। क्या ये माइनस होना चाहिए, माइनस होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है। और एक फिर से मैं बताता हूँ, ये जो प्रॉफिट 4 लाख रुपीज का आया है ना, ये कैसा आया है, आफ्टर ऑडिट फीस, ऑडिटर को फीस देने के बाद एंड पार्टनर को कमीशन देने का बाद। तो ये 4 लाख रुपीज का ऑडिट फीस माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पीएल का आइटम है। लेकिन क्या पार्टनर कमीशन माइनस होना चाहिए, ये तो एप्रोप्रिएशन आइटम है, और नेट प्रॉफिट हमेशा एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है। कहाँ पे बनता है, देखो फिर से, नेट प्रॉफिट मीन्स आफ्टर चार्ज बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट हमेशा एप्रोप्रिएशन से पहले होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को पार्टनर कमीशन माइनस करना नहीं चाहिए था, हम लोगों ने गलती कर दिया। तो देखो 4 लाख, देखो ऑडिट फीस तो ऑलरेडी सही है, माइनस होता है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे गलती को सुधारेंगे। किसको, गलती को सुधारेंगे। तो 4 लाख रुपीज आ रही है, जो पार्टनर कमीशन हम लोगों ने माइनस कर दी, इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,40,000। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रही है तुम लोगों को, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट कितना आया इस साल, 5 लाख रुपीज। ये जो नेट प्रॉफिट क्या है, आफ्टर पार्टनर्स आईओसी, ये जो नेट प्रॉफिट निकला ना दोस्तों, ये पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद निकला है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10,000 है। एंड मशीन्स ऑफ ₹2 लाख was recorded on the debit side of the profit and loss account। जब मशीन 2 लाख रुपए का ना, उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड, इन द नेम ऑफ ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलिए, देखो क्वेश्चन तुम लोगों को वो ये बोल रही है कि प्रॉफिट 5 लाख रुपीस आया है। ये प्रॉफिट 5 लाख रुपीस कैसे आया है, ये प्रॉफिट 5 लाख रुपीस आया है पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, एंड मशीन जो 2 लाख रुपीस था उसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया है इन द नेम ऑफ ऑफिस एक्सपेंस बोल के। ठीक है, और इसमें डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, एट द रेट 10% फाइन 10% पर एनम फाइंड करेक्ट नेट प्रॉफिट। हम लोगों को करेक्ट नेट प्रॉफिट बताना है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, देखो ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है, ये क्या
ये जो निकला है ये पार्टनर को कमीशन देने के बाद निकला है, सॉरी पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के बाद निकला है। तो क्या हम लोग नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम में क्या कुछ इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल का कुछ भी करते हैं क्या? ये देखो पहला बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले बात प्रॉफिट तो एक तरीका प्रॉफिट कहाँ पर निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेट प्रॉफिट कहाँ निकलती है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो आईओसी है वो तो पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो प्रॉफिट निकालने के टाइम में तो हम लोग आईओसी का यूज करते नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, आईओसी को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था गलती से। तो इसे ठीक करेंगे तो आईओसी को कर देंगे, देखो 5 लाख रुपीज प्रॉफिट है, आईओसी को कर देंगे फिर से क्या प्लस। और देखो मशीन क्या होता है, एक एसेट्स होता है, एसेट्स हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। ये क्या था, गलती हुआ ना, तो एसेट्स जो 2 लाख रुपीज है ना, ये बैलेंस शीट में आना चाहिए। हम लोगों ने इसे जनरल एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस बोल के डेबिट साइड में पीएल में दिखा दिया था, तो ये भी गलती है, तो 2 लाख को भी कर देंगे ठीक। तो हम लोग इसे भी माइनस कर दिए होंगे, तो ठीक करने के लिए इसे कर देंगे क्या प्लस। लेकिन जो मशीन पे ये वाला डेप्रिसिएशन 10% लग रहा है, तो तुम्हारा 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000। तो ये तो तुम्हारा बिजनेस का खर्चा होता है, और ये तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम में यूज करते हैं, तो 20,000 कर देंगे माइनस। तो टोटल कितना होगा 6,90,000 तुम्हारा क्या होगा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है 6,90,000 तुम्हारा ये हो जाएगा करेक्ट प्रॉफिट। क्या हो जाएगा करेक्ट नेट प्रॉफिट। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमीशन। क्या है कमीशन? देखो कमीशन भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। कमीशन देखो 2 तरीके का कमीशन होगा, एक कमीशन होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक कमीशन होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो जब भी कमीशन बिफोर होता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट बाय 100। क्या होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। कभी भी प्रॉफिट आफ्टर होगा तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 प्लस रेट। मतलब यह क्या होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। यह प्रॉफिट क्या है बिफोर है, या प्रॉफिट क्या होगा आफ्टर। तो क्या होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 प्लस रेट। ये तुम्हारा क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है आई होप मैं आशा करता हूँ कि अब पीएल के एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड तुम्हें डाउट ना हो, और अभी मैं पीएल के रिलेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि और तुम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड कभी भी डाउट ना हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ।